नंबर 10, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट्स। नॉर्थ कोरिया में हेयर कट्स सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। इसमें 18 हेयर कट्स विमेन और 10 हेयर कट्स मैन के लिए हैं। विमेन के लिए शॉर्ट हेयर कट्स तो मस्ट हैं। मर्द हजरात भी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे बाल नहीं रख सकते। इसकी वजह गवर्नमेंट कहती है कि वेस्टर्न फॉरेन इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन का हेयर कट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रिक्टली बैंड है। इस हेयर कट का नाम दी एम्बिशियस है, जो कि जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ही रख सकता है। नंबर 9, नॉर्थ कोरियन रजीम किम डायनेस्टी कहलाती है क्योंकि ये मुल्क जब से बना है तब से लेके अब तक एक ही खानदान रूल कर रहा है। किम टू संग एक फाउंडिंग फादर कहलाया जाता है। इसका बेटा किम जोंग इल था जिसने 1994 में अपने बाप की डेथ पर मुल्क की सदारत संभालना शुरू कर दी। अब आगे किम जोंग उन आ गया है जो कि 2011 से अपने बाप की डेथ के बाद मुल्क संभाल रहा है। किम जोंग उन का बाप और दादा के स्टैच्यूज प्रोमिनेंट आइकॉन्स हैं जो कि कैपिटल प्योंगयांग में है, और इनको डिसरिस्पेक्ट करना इंतहाई इलीगल है। आपने इनकी तस्वीर फुल फ्रेम में ही खींचनी है, हमेशा गाड़ी या साइकिल को आराम से पास से गुजारना है, हॉर्न नहीं बजाना, फूल के गुलदस्ते चढ़ाने हैं और हमेशा इनको सजदा करना है। इसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट एक निक्रोक्रेसी है। निक्रोक्रेसी बेसिकली एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें वहाँ का कोई डेड बंदा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो, और ये वाहिद ऐसा मुल्क है अपनी तरह का पूरी दुनिया में जिसमें 2 डेड पीपल इसके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हैं, और अभी तक इटर्नल रूलर्स भी कहलाए जाते हैं। नंबर 8, रिलीजन पर पाबंदी। रिलीजन गुनाहों से बचाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में रिलीजन को फॉलो करना आपको इस रजीम के सामने गुनहगार बना देगा। नॉर्थ कोरिया में हर किस्म का रिलीजन मुकम्मल तौर पर बैंड है। एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन में से तकरीबन 5 लाख लोग क्रिश्चियंस हैं जो कि छुप छुप कर इबादत करते हैं। यहाँ तो ना कोई टेंपल है, ना ही मस्जिद, सिनेगॉग या इवन चर्च, कुछ भी पाया नहीं जाता। होली बाइबल, होली कुरान या कोई भी रिलीजियस बुक आप कैरी नहीं कर सकते, और अगर आप पकड़े गए तो आपकी 7 नस्लों तक आपको सजा होगी। नंबर 7, इंटरनेशनल टूरिस्ट आर बैंड। ट्रैवल टू एंड नॉर्थ कोरिया इज स्ट्रिक्टली बैंड। अगर आपको लगता है कि वीज़ा करवा के टिकट खरीद कर अगर आप मुल्क छोड़ सकते हैं तो आप फिर भी सोच लें। नॉर्थ कोरियन रजीम कभी नहीं चाहती कि उनके रेजिडेंट्स उनके कंट्रोल से बाहर भाग जाएं। अगर ऐसा आप करते पकड़े गए तो इसके 7 जनरेशन तक आपको कैद है, जिस तरह मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया है, और आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है। यहाँ पर किसी भी मुल्क की इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं जाती, और अगर जाना है तो नॉर्थ कोरियन एम्बेसी चाइना जाकर ही आपको एक वीज़ा मिलेगा जो कि किसी अप्रूव्ड चाइनीज़ ट्रैवल एजेंसी के साथ होगा। आप एक ग्रुप टूर के साथ जा सकते हैं, अकेले नहीं। हर वक्त आपके साथ टूर ऑपरेटर्स होते हैं जो कि एक परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड और ड्रामाई तौर पे प्रोपेगेंडा टूर करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्योंगयांग के एलीट एरियाज़ का। फॉरेन टूरिस्ट के लिए बस एक ही होटल है, वहीं पर ही जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, खाना पीना, बियर और साथ में बॉलिंग, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेट, सैटेलाइट, टीवी या स्मार्टफोन की एक्सेस नहीं है। आप ना अपनी मर्ज़ी से बाहर जा सकते हैं और ना ही अपनी मर्ज़ी से अंदर। आप पर हर वक्त कड़ी नज़र रखी जाती है। आप कुछ भी अपनी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट चाहती है एक प्रोपेगेंडा जिसमें उनके मुल्क की सिर्फ अच्छी बिल्डिंग्स और अच्छी चीज़ें ही नजर आएं। 2017 में एक इंतहाई दिल दहला लेने वाला वाक़या हुआ था जिसमें इस अमेरिकन टूरिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था। उस टूरिस्ट की गलती सिर्फ ये थी कि वो एक प्रोहिबिटेड जगह पर जाकर नॉर्थ कोरिया के फाउंडर्स किम टू संग एंड किम जोंग उल की पिक्चर्स बना रहा था और मजाक उड़ा रहा था। इस जुर्म में वो अरेस्ट हो गया। यूएस गवर्नमेंट ने अपील भी की, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नहीं छोड़ा गया, और जब वो वापस पहुंचा अपने मुल्क तो उसकी डेड बॉडी आई। अपॉन फर्दर एनालिसिस ये पता चला कि उसको स्वेयर हेड ट्रॉमा हुआ था। इसका मतलब है कि वहाँ की लीगल अथॉरिटीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उसकी डेथ वाक़या होगी। तो क्या आप जाना चाहेंगे नॉर्थ कोरिया? नंबर 6, नो स्मार्टफोन एंड इंटरनेट एक्सेस। जैसे कि पहले पॉइंट में बताया, आप अगर फॉरेन टूरिस्ट हैं या लोकल, इंटरनेट, कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन की एक्सेस सिर्फ नॉर्थ कोरियन एलीट क्लास, बिजनेस क्लास या गवर्नमेंट में आला ओहदों पर फाइज रूलिंग क्लास की है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है उसे रेड स्टार का नाम दिया गया है, जो कि एप्पल मैक ओएस के ऊपर बेस्ड है। इस ओएस में सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, और इंटरनेट अगर चाहिए तो प्रोफेसर्स कोई परमिशन लेके ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ लिमिटेड वेबसाइट्स पर। इसका मतलब यहाँ पर मौजूद 2.5 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया से मुकम्मल तौर पे कट ऑफ है। स्मार्टफोन्स, कार्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज, ज्वेलरी, इस तरह के कुछ भी आप ना तो एक्वायर कर सकते हैं, ना ही आपको अवेलेबल है, और अगर हो भी जाए तो इलीगल है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी तमाम एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और आर्मी के लोगों के लिए। नॉर्थ कोरिया के अलावा दुनिया में क्या हो रहा है किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि सब कुछ तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है। तो क्या आप अब भी समझते हैं कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां पर गवर्नमेंट का सब कुछ कंट्रोल है? तो दोबारा सोच लीजिए। नंबर 5,
प्लेजर स्क्वाड। नॉर्थ कोरिया की डार्केस्ट साइड ये रिफ्लेक्ट करती है कि उनकी आर्मी में अट्रैक्टिव, यंग और खूबसूरत खवातीन हों टू गिव प्लेजर टू द रूलिंग क्लास इन आर्मी एंड पॉलिटिक्स। ये ऑल विमेन स्क्वाड है जिसको जबरदस्ती उनकी यंग एज में पेरेंट्स से ले लिया जाता है। बाकी ममालिक में भी इस तरह हो सकता है, लेकिन प्लेजर स्क्वाड ऑफिशियली सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इन खवातीन को किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है, दिस इज ओनली डिप्लोरेबल एंड अनथिंकेबल ऑफ। आप खुद ही सोच सकते हैं कि प्लेजर स्क्वाड का मर्द हजरात को सेटिस्फाई करने के लिए और प्लेजर देने का आखिर मकसद क्या है। नंबर 4, नोट पैड पीपल। ये तस्वीर देखें, अब ये और ये कुछ सिमिलरिटी नजर आई। ये हैं किम जोंग उनके नोट पैड पीपल, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ एक है, जो लीडर कहता है हर चीज़ को नोटपैड पर लिखते जाओ। ये एक बेसिकली प्रोपेगेंडा ट्रिक है जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो नॉर्थ कोरियन लीडर कहता है वो फुल ऑफ विजडम है और जो वो बोलता है उससे बेहतर कोई नहीं बोल सकता। ये टेक्निक इसके दादा और इसके बाबा ने भी की थी और इससे ये जाहिर होता है कि नॉर्थ कोरिया में अगर कोई है जिसकी वर्थ है और जिसके पास अनथिंकेबल लेवल का विजडम है तो सिर्फ और सिर्फ इनके डियर लीडर किम जोंग उनके पास है। नंबर 3, बर्थडे सेलिब्रेशन ऑन प्रोहिबिटेड डेट्स। एज अ नॉर्थ कोरियन अगर आप 17 दिसंबर या 8 जुलाई को पैदा होते हैं तो ये बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट डे कहलाया जाता है। ये डेथ डेट्स हैं इनके सुप्रीम लीडर्स की और इस दिन आप किसी भी किस्म की बर्थडे या वेडिंग सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकते। इस दिन तमाम नॉर्थ कोरियंस के लिए मैंडेटरी है कि वो स्टेट के साथ मिलकर मॉर्निंग पीरियड मनाएं। नंबर 2, ब्यूटीफुल ट्रैफिक लेडीज। ये ट्रैफिक लेडीज का पॉइंट उसी पॉइंट से रिलेट करता है जिसमें प्लेजर स्क्वाड है। पूरी दुनिया में ट्रैफिक वार्डन्स या किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का एक मेरिट होता है जिस पर वो हायर किया जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर मेरिट है तो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव खवातीन का। नॉर्थ कोरिया की फीमेल ट्रैफिक वार्डन्स बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के बाद खूबसूरती के एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मैच करके ये जॉब हासिल करती हैं। इसको एक डिजायरेबल रोल का दर्जा भी मिला जाता है और यही नहीं, इनकी रिटायरमेंट एज सिर्फ 26 ईयर्स होती है। मतलब अगर ये 19 साल की होती हैं और ट्रैफिक वार्डन की जॉब पे लग जाएं तो सिर्फ 6-7 साल ही काम कर पाती हैं, उसके बाद ही रिटायर हो जाती हैं। इतनी यंग एज में आखिर रिटायरमेंट और कहाँ पे मिलती है भाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो बर्थ कंट्रोल मेजर्स। नॉर्थ कोरिया में बर्थ कंट्रोल इलीगल और बैंड है। दैट्स बिकॉज नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैदा हों और ये लोग सारी उम्र तक गवर्नमेंट की स्लेवरी करते रहें, जिससे गवर्नमेंट अमूमन सोशल वर्कर्स भी कहती है। लेकिन कुछ एलीट क्लास बिजनेसमैन और ट्रैवलर्स हैं जो कि नेबरिंग कंट्री चाइना के विजिट पे जाते हैं और वहां से बर्थ कंट्रोल पिल्स और कॉन्डम्स अपने साथ लेकर लोकल मार्केट में ब्लैक पर बेचते हैं। कॉन्डम्स को प्रोस्टिट्यूट्स को भी बेचा जाता है ताकि इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना ट्रांसफर हों। तो ये है नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की असल हकीकत। हर मुल्क में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें गवर्नमेंट ने अपने लोगों को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा हुआ है। इसकी वजह यह है कि अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो गया तो लोग तो बागी हो जाएंगे। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उनकी अवाम उनके मुल्क के अलावा किसी भी और मुल्क में जाए। हमारी दुआ है कि नॉर्थ कोरियन के लोग जल्द से जल्द इस जैसी खतरनाक गवर्नमेंट से आज़ादी लें और फ्रीली ट्रैवल कर सकें। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अपना बहुत ख्याल रखना और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।